देवनार बकरा मंडी है, ये कहीं ना कहीं बीएमसी इसको हैंडल करती है। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस क्या कर रही है। आज आप 3-3 4-4 दिन से देखो, यहाँ पर गाड़ियां पूरी ऐसी लाइन लगी हुई है, कितने सारे ट्रक खड़े हुए हैं, व्यापारी परेशान है, बकरे मर रहे हैं, बकरे को पानी दाना नहीं मिल रहा है, पानी दाना हाई लग रही है, बकरों की हाई लग रही है। तो ये सब चीजें गलत है। आप अगर इतना पैसा खर्चा कर रहे हो देवनार के अंदर, हर साल आप कितने करोड़ का फंड निकालते हो, शेड बनाने का, ड्रेनेज का, इसका उसका, काफी सारा पैसा आप पब्लिक का इस्तेमाल करते हो, लेकिन फिर जब देवनार का टाइम आता है, बकरा मंडी का जब टाइम आता है, तो व्यापारी भी परेशान होते हैं और जो यहाँ पर आते हैं बकरा खरीदने के लिए, वो भी, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोंडी की देवनार बकरा मंडी में। आपको बता दूं, बकरा मंडी में बकरा आना हो गया शुरू, लोग आने लगे बकरा देखने। फिलहाल अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो आपकी जहाज नजर आएगी। फिलहाल लोगों का आना भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, मगर ऐसे में सवाल वही खड़ा है यहाँ पर कि किस तरीके से जो व्यापारी लगातार परेशान हो रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए। तो हमारे साथ में आतिफ भाई मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे, क्योंकि गोंडी के एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इनका भी कर्तव्य बनता है कि ऐसी चीज़ों में आवाज़ उठाए और इन चीज़ों पे रोकथाम लगाए। तो सबसे पहले आतिफ भाई से बात करेंगे और आतिफ भाई से जानेंगे, आतिफ भाई जो दलाली चल रही है आपको उस बारे में क्या पता है? सबसे पहले तो मेरा सवाल पुलिस विभाग से है कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस और बीएमसी क्या कर रही है, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। ये जो जगह है देवनार, जो देवनार बकरा मंडी है, ये कहीं ना कहीं बीएमसी इसको हैंडल करती है। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस क्या कर रही है। आज आप 3-3 4-4 दिन से देखो, यहाँ पर गाड़ियां पूरी ऐसी लाइन लगी हुई है, कितने सारे ट्रक खड़े हुए हैं, व्यापारी परेशान है, बकरे मर रहे हैं, बकरे को पानी दाना नहीं मिल रहा है, पानी दाना हाई लग रही है, बकरों की हाई लग रही है। तो ये सब चीजें गलत है। आप अगर इतना पैसा खर्चा कर रहे हो देवनार के अंदर, हर साल आप कितने करोड़ का फंड निकालते हो, शेड बनाने का, ड्रेनेज का, इसका उसका, काफी सारा पैसा आप पब्लिक का इस्तेमाल करते हो, लेकिन फिर जब देवनार का टाइम आता है, बकरा मंडी का जब टाइम आता है, तो व्यापारी भी परेशान होते हैं और जो यहाँ पर आते हैं बकरा खरीदने के लिए, वो भी, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देखो, थोड़ी देर की बारिश में यहाँ पर पानी भर जा रहा है। तो ये सारे सवाल मेरे बीएमसी और पुलिस विभाग से है कि वो क्या कर रहे हैं। चाहे बाहर से जो व्यापारी आ रहे हैं, उनको अगर कोई तकलीफ हो रही है, उनको कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें ये पुलिस और बीएमसी क्या सपोर्ट कर रही है, या जो खरीदार यहाँ पर आ रहे हैं उनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है। तो ये सारे जो समस्याएं हैं, उसके बाद में यहाँ के जो हमारे जो लोकल हमारे भाई लोग हैं, मेरी उनसे अपील है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यापारी यहाँ पर आ रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाइयों, कि उनको तकलीफ मत दो, कोई भी चीज के लिए उनकी उल्टा मदद करो, क्योंकि वो हमारे इलाके में आ रहे हैं, हमारे एरिया में आ रहे हैं। वो हमको हाय बदुआ देकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काफी पैसा लगाकर और काफी साल वो पालते हैं उन जानवरों को और फिर यहाँ पर बेचने के लिए आते हैं। तो एक तरीके से देखने जाएंगे कि उनका सब कुछ वही जानवर ही है, तो उनकी कम से कम आप मदद करो, उनसे दुआ लो। जैसे में सवाल ये है, पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, यहाँ का अलग अलग जगह का वीडियो भी आया था कि पानी भर गया है। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि 20 करोड़ का टेंडर पास हुआ था और इसमें इतना 20 करोड़ कहाँ गया? फिर मेरा सवाल वही है ना, 20 करोड़ रुपया कहाँ गया। उसके बाद जो सेट का हर साल जो टेंडर निकलता है, हर साल एक ही आदमी को टेंडर क्यों मिलता है, एक ही इंसान को, एक ही कंपनी को टेंडर हर साल क्यों लगता है। ये मेरा सवाल है कि एक ही आदमी हर साल सेट का काम क्यों करता है। कितने सालों से, 10 साल से वही एक ही आदमी सेट का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई करप्शन हो रहा है ना। उसके बाद जो ड्रेनेज के लिए फंड आया, हमारा बाउंड्री वॉल के लिए जो फंड आया, उसका काम सही से नहीं हुआ। आप बोले कि हमने देवनार को बहुत अच्छा कर दिया, हमने पूरा ड्रेनेज सिस्टम सही किए, बाउंड्री वॉल का काम किए, ये काम किए, वो काम किए, लेकिन अभी थोड़ी सी बारिश में, अभी तो शुरुआत है बारिश की, थोड़ी सी बारिश में यहाँ पर सब सेट के अंदर पानी भर गया। आप खुद वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे। तो ये जो करप्शन हो रहा है, हर साल ये करप्शन हो रहा है, इसकी रोकथाम कैसे होगी और बीएमसी इसमें क्या एक्शन लेगी। हर साल देवनार बकरा मंडी लगती है, उसके बाद वो देवनार का बकरा ईद हो जाती है। बकरा ईद के टाइम पे भी जब जानवर कटते हैं, उस टाइम पे भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछले साल जानवर जब कट रहे थे देवनार के अंदर, उनको उठा के लेके जाने के लिए सुविधाएं नहीं थी, यहाँ पर पानी का इंतजाम नहीं था। पानी का सबसे बड़ा मसला था पिछले साल, कि जो जानवर को काटा जाता है उनको हाथ धुलने तक के लिए पानी नहीं था यहाँ पे देवनार के अंदर। तो हर साल बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन फिर जैसे ही देवनार बकरा मंडी बकरा ईद का टाइम खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद कोई एक्शन बीएमसी किसी के ऊपर लेती नहीं, ना कॉन्ट्रैक्टर पे एक्शन लेते, ना कोई ऑफिसर पे एक्शन लेते, ना
पुलिस विभाग के अंदर कोई एक्शन होता है? हर साल दुनिया भर की चोरी होती है, बहुत सारे मसाइल है। रात की बात की बात गई, उसके बाद लोग भी भूल जाते हैं और डिपार्टमेंट भी उसको इग्नोर मार देते हैं। जो कुछ भी हुआ उसको भूलो, अगले साल फिर आते हैं। एक सवाल आपसे ये है, ये दलाली को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? अगर आप देखते हैं कोई दलाली करता, आप उसके खिलाफ में क्या कुछ करेंगे? अभी देखो, हम लोग तो यहाँ पर कल से 2 दिन से तो हम लोग लगातार यहाँ पर आ ही रहे। व्यापारी लोग से हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या उनकी क्या समस्या है। वो कुछ अगर हमको बता रहे हैं तो हम लोग पुलिस से बात कर रहे हैं, देवनार का जो मैनेजमेंट है उनसे बात कर रहे हैं। तो हमसे जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। मेरा सवाल वो पॉलिटिकल लोगों से, चाहे हमारे स्थानीय एमएलए साहब हो, चाहे यहाँ आसपास में जो भी एमएलए लगते हैं, क्योंकि ये 2 विधानसभा के अंदर देवनार आता है, तो वो मेरे दोनों एमएलए से मेरी ये गुजारिश भी है, अपील भी है कि आप लोगों ने मीटिंग की है, लेकिन आप इनको एक्शन लेने के लिए लगाओ। जब ये देवनार बकरा मंडी खत्म हो उसके बाद इसकी एक रिपोर्ट तैयार करो कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या चीजों पर काम नहीं हुआ, और फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो जो ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व थे या जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए उनको सस्पेंड करो आप, ताकि अगले साल ना व्यापारी को प्रॉब्लम हो ना खरीदने वालों को प्रॉब्लम हो। तब हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और हर साल सारी चीजें सही से चलेगी। अगर इसी तरह हम लोग हर साल छोड़ते जाएंगे तो हर साल समस्याएं रहेंगी, करप्शन होगा, हर चीज में करप्शन होगा। फिलहाल ये तो शुरुआत है, इस शुरुआती दौर में ही व्यापारी परेशान है और मौसम जिस तरीके से लगातार करोड़ बदली कर रहा है, तो ऐसे में सवाल यही है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से देवनार मंडी पे इसका क्या कुछ असर पड़ता है। अब देखना ये रहेगा। कैमरा से नाविद कुछ